अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ चिकन पॉट पाई। आप भी सोच रहे होंगे इतनी मुश्किल रेसिपी, मगर नहीं जनाब, आपके साथ एक ऐसी रेसिपी पॉट पाई की शेयर कर रही हूँ जो निहायत आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी है, जिसमें ना आपको डो गूंदना पड़ेगी ना ही लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस झटपट बनने वाली रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, जिसमें हम डालेंगे 45 ग्राम बटर। बटर को जो है हमने पिघलाना है। इसके बाद बाकी की जो चीज़ें आती हैं, इसमें हाफ कप चॉप्ड ऑनियन है और 4 बिग क्लोव्स जो है आपके गार्लिक के हैं। अगर आप स्पून से देखें तो 2 टेबलस्पून तकरीबन जो है आपके चॉप्ड गार्लिक के होंगे। इसमें आपने चॉप्ड गार्लिक डालना है, पिसा हुआ गार्लिक नहीं डालना। इसको आपने अच्छे से सौते करना है। जब आपकी प्याज और लहसुन अच्छे से सौते हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन जो है मैंने इसमें थाइस का और ब्रेस्ट दोनों का मिक्स करके लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सिर्फ ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं और चाहें तो सिर्फ थाई का भी ले सकते हैं। मसालों में हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हमने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है। हाफ चिकन क्यूब डाला है और 1 कप चिकन स्टॉक डाली है। अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो तो आप क्यूब की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर दें, हाफ की बजाय आप 1 क्यूब डालिएगा। जब थोड़ा सा आपका चिकन जो है कुक हो जाए तो इसमें आपने नमक डाल देना है। नमक डाल के आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है चिकन को। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे पोटैटो जब आपके थोड़े थोड़े से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे पीस एंड कैरेट, यानी कि गाजर और मटर। इन सब चीज़ों को डाल के आप तकरीबन इतनी देर तक कुक करेंगे कि आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 90% तक कुक हो जाए। ये देखें, हमारी जो सब्ज़ी है वो 90% तक कुक हो गई है। बिल्कुल मैशी नहीं करनी है आपने। कॉर्न्स डाले हैं, ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है और 1 टीस्पून ही मिक्स हर्ब्स डाली हैं। वाइट पेपर मैंने डाली है इसमें 1 टीस्पून, आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। 1 कप मैं इसमें डालूंगी फ्रेश मिल्क का और 30 ग्राम जो है इसमें जाएगा ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा डाल के आपने जल्दी जल्दी अपना स्पैचुला चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। 1/3 कप इसमें क्रीम का जाएगा। मैं यहाँ पे थिक यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 2 हीप टेबलस्पून यूज़ किया है, लेकिन ऑल पर्पस की जो क्रीम होती है वो थोड़ी लिक्विड ही होती है, वो 1/3 कप जाएगी। आप चेक कर सकते हैं अपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी, इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, आपके मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। बेकिंग डिश में डाल रही हूँ अपने सारे मिक्सचर को। अब बाकी की चीज़ों पे आते हैं, जिसमें हम जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है जिसमें हमें डो की ज़रूरत नहीं है, वो है पफ पेस्ट्री। मेरे पास पफ पेस्ट्री यहाँ स्क्वायर शेप में है। मैं इसको मज़ीद जो है एक स्क्वायर को 4 स्क्वायर में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली शीट हो तो आप बड़ी वाली शीट को एज़ इट इज़ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी खूबसूरती के लिए मैंने इसको स्क्वायर शेप में काट दिया। आप ट्रायंगल में भी काट सकते हैं या जो भी शेप आपको पसंद है। इसको आप अब अपना जो आपका मिक्सचर है उसको आपने इस पफ पेस्ट्री से कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। आप वीडियो में भी देख सकते हैं जिस तरह मैं कवर कर रही हूँ। तकरीबन मेरी इसमें स्क्वायर शेप की जो है 10 पफ पेस्ट्रीज लगी थी, जिसको मैंने एक स्क्वायर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। इसके ऊपर हम अब एक एग वॉश करेंगे। एग वॉश से ये होता है कि आपकी जो पफ पेस्ट्री है उसके ऊपर कलर बहुत खूबसूरत ब्राउन आता है। एग को अच्छे से बीट करें और इसको आप किसी भी ब्रश की मदद से अपनी पफ पेस्ट्री के ऊपर ब्रश कर दें। ओवन जो है मैंने 15 मिनट्स हो गए मेरे ओवन को मैंने ऑन किया हुआ है। आपने जब भी कोई भी बेकिंग करनी है, चाहे वो केक हो, बिस्किट्स हो, जो भी आप बेकिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने ओवन को 15 मिनट पहले जो है आपने 150 डिग्री पे ऑन कर देना है। अब मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ अपनी डिश को। 20 से 25 मिनट लगे थे और ये देखें मेरी डिश जो है वो रेडी है और कितना खूबसूरत इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बहुत ही इजी और मज़े की बनी थी और इसका जो क्रीमी टेक्सचर था वो खाने में बिल्कुल ऐसा था जैसे कि आप चीज़ खा रहे हैं। इतना यमी इसका टेस्ट था। मेरे हस्बैंड तो मुझसे कह रहे थे कि नहीं, बेट लगा लो कि इसके अंदर तुमने चीज़ डाली है। इतना मज़े का आउट क्लास टेस्ट था।
आज ही अपने घर वालों के लिए ये डिश बनाएं और बहुत सी दाद वसूल करें। और जाते जाते एक काम करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।